सकीना जी ने, नासिर साहब ने, जावेद साहब ने पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया। उसके बाद थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी बुद्धि माँ बेटियों में आ जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जिस तरीके से सकीना जी ने कहा ना कि जब महबूबा जी असेंबली में उठी उसको मुफ्ती साहब ने कहा बैठो नीचे, पता ही नहीं है कुछ, इनको सच में नहीं पता। जेम पोर्टल पे ट्रांसपेरेंट तरीके से एजेंसीज सिलेक्ट होती हैं। इतनी तो वो पढ़ी लिखी है कि वो समझे कि जेम पोर्टल में अगर उसकी अपनी भी कंपनी होगी वो भी कर सकती है। इसमें किसी को भी, ये जो विरासत में हमको मिला है 2017 में, ये इन्हीं का किया कराया है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारी गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं किया। 2017 में ये सारा कुछ जो ये टेम्पररी बेस्ड और ये जो एम्प्लॉयज है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? 2017 से। इन्हीं की देन है ये। और ये हमको ही बोलते हैं कि ये कहाँ से आ गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वैसे ही हिसाब है। मतलब शर्म भी नहीं इनको आती है, गुमराह कर रहे। देखिए, हम लोगों ने एक अपोजिशन, क्योंकि एक बात चली थी तो गवर्नमेंट का फर्ज था कि इस चीज़ को क्लियर करे, और इस चीज़ को 3 सीनियर मिनिस्टर्स ने अच्छे से क्लियर कर दिया ताकि लोगों के दिलों में कोई शक व शुबा न रहे। अब जो लेकिन अब जो वो ये जी कंपनी कहां से आई, ये कौन कर रहा है? ये दिल्ली का जेम पोर्टल है, वो दिल्ली से सेट होती है, वही डिसाइड करती है किधर क्या हो रहा है टेम्पररी बेस में। नहीं तो हमने कभी टेम्पररी बेस पे कभी भरोसा ही नहीं किया। अब वो बोल रहे हैं गैजेटेड पोस्ट, वो ये। हम ये कह रहे हैं कि ये जो इनकी देन थी ये इस वक्त हमारे सर पे चढ़ रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उसको भी बेहतर करने में। लेकिन कहीं भी इसमें दांधली नहीं हो रही है, यही समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली जो अभी एलिगेशन है, जिसका शायद अभी जवाब जो है उसका इंतजार है कि आउटसोर्सिंग के खिलाफ वो कह रहे हैं कि हम नहीं है, बल्कि जो प्राइवेट कंपनी को जो सिलेक्ट किया गया है, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन। दूसरा ये कि जिन जवानों को उसमें सिलेक्ट किया गया है, तो क्राइटेरिया क्या था उसका? देखिए, जो भी कंपनीज बाहर से आती हैं या यहाँ की है लोकल, उसमें मैक्सिमम लोकल कंपनीज है, लेकिन उस चीज़ को रुका नहीं सकती। किसी कंपनी को जेम पोर्टल पे अप्लाई करने से रुकाती नहीं है। कोई भी जो कंपनी है, एजेंसीज हैं, वो जेम पोर्टल पे जाकर एज एजेंसी रजिस्टर कर सकती है। फिर उसको जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको मिल जाता है, और वो आगे जाके उसको, चाहे वो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को लेना होता है, वो उसी तरीके से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है। मैं वही फिर से समझा रहा हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर वो गूगल करेंगे वो खुद समझ जाएंगी। लेकिन क्योंकि ये दुनिया को ये जानबूझ के जम्मू कश्मीर के लोगों को कंफ्यूज करना चाहती हैं। सुबह उठती है, शायद उसके 2-4 लोग हैं जी, आज एक और शोशा डाल दो न्यूज़ में कि जी नौकरियां ले लिया, अपने रिश्तेदार, एक रिश्तेदार भी उनने कोई प्रूव किया? हमने, महबूबा जी ने, ये अपने सकीना जी ने कल लिस्ट निकाला। जब इन लोगों ने रिक्रूटमेंट की, वो दूर से आपको पता चला किन रिश्तेदारों को की। जब जेके बैंक में आज भी बहुत एसीबी के अंडर है, आज भी उसमें जेल में है लोग, उसके लिए वो चीज़ इन लोगों ने की।